हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत नया अपडेट शेयर करने वाला हूं। मैं आपको गुड़गांव का जो मास्टर प्लान है वो तो समझाऊंगा ही, उसके साथ साथ कुछ ऐसी अपडेट दूंगा जो आपके लिए आगे काफ़ी काम आने वाली हैं। सबसे पहले, आपने अब तक बहुत सारी मास्टर प्लान की वीडियोज़ देख ली होंगी। आज मैं अपने तरीके से आपको ये मास्टर प्लान को समझाने की कोशिश करूँगा। आपने अब तक ये सुना होगा, देखा भी होगा, साइबर सिटी भी है गुड़गांव में डीलर फेज़ 1 भी है, फेज़ 2 भी है, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 भी है और डीलर फेज़ 6 भी है। लेकिन ये किन सेक्टर्स के अंदर आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। साइबर सिटी के सेक्टर में आती है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। जो ये मानते हैं कि उनको गुड़गांव की समझ है, उनको भी इन सेक्टर्स के बारे में नहीं पता है। इसके अलावा जब गुड़गांव बसना शुरू हुआ था, गुड़गांव डेवलप होना शुरू हुआ था, उस टाइम यूनिटेक और अंसल जैसे डेवलपर भी आए थे जिनको काफ़ी बड़े बड़े लैंड पार्सल मिले थे और उन्होंने अपने यहाँ पर टाउनशिप बनाई थी, जिसमें साउथ सिटी है, जिसमें सुशांत लोक था, रोजवुड सिटी था, जिसमें ग्रीनवुड सिटी था, जिसमें आपका आरडी सिटी था। ऐसे बहुत सारी टाउनशिप थी। वो कहाँ पर हैं, आज कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि 2031 के मास्टर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया था और आज 2012 में 2031 का गुड़गांव का मास्टर प्लान आया था, आज 2026 है। करीब 14 साल बीतने जा रहे हैं और 14 साल के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। वो चीज़ें क्या इनकम्प्लीट है उसके बारे में बताऊंगा। और ये मास्टर प्लान 2031 तक वैलिड है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और नई अपडेट दे दी है। गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है, गुड़गांव का अब नया मास्टर प्लान तैयार होगा। जब भी नया मास्टर प्लान तैयार होता है और उसका जो पिछला मास्टर प्लान होता है वो उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। कई बार बहुत बड़े मेजर चेंजेस भी होते हैं। 2031 का जो मास्टर प्लान है गुड़गांव का, उससे पहले अगर आप देखेंगे 2025 का मास्टर प्लान था गुड़गांव का, उसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा क्या एक बड़ा चीज़ देखने को मिला। 2025 का जो मास्टर प्लान था उसमें 115 सेक्टर जो पड़ता है गुड़गांव का, उस पूरे सेक्टर को यूटिलिटी सेक्टर बनाया हुआ था। और जब 2031 में नया मास्टर प्लान आया तो उसका कुछ पार्ट उसमें से निकालकर उसको कमर्शियल सेक्टर बना दिया गया। इसके साथ साथ 2025 के मास्टर प्लान में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है उसके 5 किलोमीटर के सर्कल में, उसकी परिधि में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए प्रॉपर परमिशन ली जाएगी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से और बहुत सारे क्लियरेंस होंगे। उसकी वजह से 2031 में जो मास्टर प्लान में चेंज आया उसमें ये बदलाव कर दिया गया कि 2031 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग कि अगर आप इस 5 किलोमीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी। और 2025 का मास्टर प्लान, क्योंकि 2012 में 2031 का मास्टर प्लान आया तो 2025 का मास्टर प्लान उससे पहले आया था। उस टाइम एक बड़ी पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था SCZ। आज जो हम ग्रीन जोन और ओपन जोन देखते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपका जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है उसके पास में, वहाँ कभी आपको SCZ का प्लानिंग देखने को मिलती थी जब 2025 का मास्टर प्लान था। तो 2031 का मास्टर प्लान भी रिप्लेस होगा, लेकिन रिप्लेस होने से पहले अभी उसमें जो नया मास्टर प्लान आएगा उसके ड्राफ्ट आएंगे। ड्राफ्ट होने के बाद उसका कोई फाइनल कॉपी आएगा। मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा। तब तक 2031 का मास्टर प्लान आपके सामने है, इसको एक बार आप समझ लीजिए। इसमें वो भी मैं बताऊंगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, गुड़गांव में नए नए जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो कहाँ पर होते हैं और वहीं पर क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग जिनको गुड़गांव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, वो ये कहते हैं कि सेंट्रल में क्यों नहीं लॉन्च होते, कोई सेंट्रल गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आता। क्योंकि वहाँ पूरी बसावट है, वहाँ बहुत ही कम छोटे छोटे लैंड पार्सल हैं, एक दो अगर कोई आता है तो वहाँ कोई प्रोजेक्ट आता है। मोस्टली जो नया शहर बढ़ रहा है आगे की तरफ, नए रोड डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर ही नए लॉन्चेज आते हैं। और किस तरह की ये माइक्रो मार्केट्स हैं 4-5 वो भी बताऊंगा, कहाँ पर मेट्रो की प्लानिंग थी वो भी बताऊंगा, और कहाँ पर RRTS की प्लानिंग है वो भी बताऊंगा, कहाँ पर प्रपोज रोड 90 मीटर का ग्रेटर SPR निकलना था वो भी बताऊंगा। सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने और जानने को मिलेंगी जो शायद आपने अभी तक कहीं भी किसी भी मास्टर प्लान की वीडियो में ना देखी हो। अगर देख रखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है। बिना किसी देरी के आपको मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको आज समझाता हूँ गुड़गांव का मास्टर प्लान। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, गुड़गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक गाइड होगी, एक नोटबुक होगी ये मास्टर प्लान। या आप कहीं बाहर विदेश में रह रहे हैं, NRI हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं गुड़गांव में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है फ्यूचर में, या कोई घर भी बाय करना है, तो इस मास्टर प्लान के पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी एक समझ बेहतर होगी। आप एक
अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है। आप देखेंगे इसको, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर गुड़गांव मानेसर और 2031, ये इसका गुड़गांव का मास्टर प्लान है। नया जब आएगा हम उसके बारे में आपको बता देंगे। ये आपके सामने है। सबसे पहले आपको जो ये कलर्स हैं वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये कलर्स किस तरह से सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं और गुड़गांव को किस तरह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल में ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान डिवाइड करता है। आप जितना भी येलो पार्ट देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। जी हाँ, इनमें ही कोई भी आप रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट आता है या अभी तक कोई आया है या रेजिडेंशियल ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको ये येलो पार्ट में देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको जो पिंकिश दिख रहा है ये पूरा का पूरा, जिसमें आपको बहुत सारे एम से ये सेक्टर दिख रहे होंगे। ये देखिए मैं सेक्टर ये बता रहा हूँ, M10 M4, ये सारे, ये मानेसर का एरिया और ये इंडस्ट्रियल एरिया है। जी हाँ, ये इंडस्ट्रियल है। और आप देखेंगे 36 गुड़गांव में, 37B, 36, 35, 34, 37 और 37A ये भी इंडस्ट्रियल है। यहाँ आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे सेक्टर 18 और सेक्टर 20, यहाँ भी आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। और सेक्टर 18 इम्पॉर्टेंट बहुत है बताने के लिए, क्योंकि यहीं से गुड़गांव की शुरुआत हुई थी। गुड़गांव में मारुति कंपनी यहीं पर आई थी। ये 1977 में आई थी और पूरी फंक्शनल वो स्टार्ट हुई थी 1980s में। तो ये सेक्टर 18 है। अब आपको जो ब्लू कलर के ये लैंड पार्सल या पॉकेट दिख रहे हैं, ये क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉकेट्स जो हैं ये कमर्शियल है। जी हाँ, गुड़गांव का सबसे फेमस कमर्शियल सेक्टर कोई है तो सेक्टर 29 है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे 74, 75 भी कमर्शियल सेक्टर है। यहीं पर बात होती है साइबर सिटी 2 आने की। साइबर सिटी 1 जहाँ पर है वो भी हम आपको बताएंगे। ये आप देख रहे होंगे सेक्टर 88 है, ये कमर्शियल सेक्टर है एक और। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्टर 114, 115 ये भी पूरे के पूरे कमर्शियल सेक्टर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपको छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े से ये आपको जो दिख रहे हैं पॉकेट्स ब्लू कलर के, ये भी कमर्शियल बेल्ट्स हैं। ये कमर्शियल बेल्ट आप देखेंगे ये ज़्यादातर जो हाईवेज़ हैं, जो एक्सप्रेस वे हैं, उसके साथ ही कमर्शियल बेल्ट है। मैं आपको बताऊंगा अभी ये कौन से हाईवे हैं और कहाँ से ये निकलते हैं। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपको ओपन स्पेस देखने को मिलेगा, पार्क्स देखने को मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, मार्केट गार्डन देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट का लैंड देखने को मिलेगा, डेयरी फार्मिंग के लिए जो लैंड छोड़ी है वो देखने को मिलेगा, स्पेशल जोन देखने को आपको मिलेंगे और अरावली का एरिया भी आपको ये इसमें मास्टर प्लान में देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये दिल्ली है। यहाँ से आपको इस तरफ ये जो पूरा एरिया दिख रहा है दिल्ली है। यहाँ से गुड़गांव शुरू होता है। ये जो हाईवे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो हाईवे है ये आपका NH48 है। ये यहाँ से पूरे गुड़गांव को क्रॉस करके ये पूरा मानेसर होते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। आगे कहाँ जाता है मैं आपको बताता हूँ। आगे ये यहाँ पर KMP में जाके मर्ज होता है, कुंडली, पलवल, मानेसर, ये आप जो देख रहे हैं ये वो हाईवे है ये यहाँ पे। तो ये ही एक मेन बेल्ट है या गुड़गांव को कनेक्ट करने वाली मेन रोड है जो आप जिससे रोज़ाना गुजरते होंगे। इसके पास ही आप देख रहे होंगे कमर्शियल सेक्टर्स भी हैं, ये आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी देख रहे हैं। उद्योग विहार आपने नाम सुना होगा, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट रोड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेस को 2005 में प्लान किया गया था और 2023-24 में जाके बना है। आप ये देखेंगे 113 सेक्टर, 111 सेक्टर, ये 109 सेक्टर, 106 सेक्टर, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के चारों तरफ जो दोनों तरफ सेक्टर्स हैं यही रेजिडेंशियल सेक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे के। ये आप देख सकते हैं ये 89 में यहाँ 99 तक आ गया है ये सेक्टर। और आप देखेंगे 88, 80, 37D ये पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ तक चल रहा है। यहाँ पे 36, 37 यहाँ पर अब 1000 एकड़ में आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल सिटी। जी हाँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोवर लीफ है आपका। ये आप जो देख रहे हैं ये क्लोवर लीफ है, यहाँ से ये मर्ज हो जाता है इसमें आपका NH48 में, जो मैंने आपको अभी NH48 का रोड बताया था जो गुड़गांव को मेन कनेक्ट करता है। यहाँ से आप देखेंगे ये 84 सेक्टर है। ये आप जो हाईवे ये जो रोड देख रहे हैं ये 90 मीटर रोड है। इसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कहा जाता है। ये जाके मर्ज हो जाता है आपका मानेसर में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मानेसर है और पूरा का पूरा ये इंडस्ट्रियल है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मानेसर में जो इंडस्ट्रियल जो पूरे के पूरे सेक्टर्स दिखाई दिए हैं, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट आए हुए हैं जो हाई राइज भी हैं और जहाँ पर प्लॉटिंग भी है। तो मैं आपको बताऊं कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ प्रोविज़न होता है। कई तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। इसलिए आपको जो GIC आपने जो देखा है M11, M10 में जो यहाँ पर आ रही है GIC,
वहाँ पर स्वास्तिक ग्रीन भी है, उसके भी प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब मैं मानेसर में दिखा देता हूँ आपको। M1D, M1C, M1 और M1A ये कुछ सेक्टर हैं जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, यहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रखी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था ग्रेटर SPR के नाम से एक रोड बनेगा। उस रोड को इसमें कोड वर्ड में बताया गया है। ये 90 मीटर रोड है, आप जो देख रहे हैं 30 मीटर इसमें आपको ग्रीन एरिया देखने को V2E, आप इसको समझ लीजिए V2E इसका कोड नेम है। अब ये कहाँ से निकलता है, कैसे जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये V2E आपको देखने को मिल रहा है। V2 ये ऐसे करके रोड निकलेगा, यहाँ से इस तरह से ये होता हुआ आएगा और इस तरह से ये 58 से होता हुआ यहाँ पर ये 63 से होता हुआ जाएगा। आप देख रहे हैं V2 यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके निकलेगा और यहाँ पर इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी लैंड का एक्वायर नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ उस रोड को उस तरह से दिखाया नहीं गया। यहाँ पर निकलने के बाद 68 का 70 के बाद आप देखेंगे ये पूरा का पूरा V2E आप ये देख रहे हैं, यही वो ग्रेटर SPR है। और यहाँ पर ये 79 के पास से निकलेगा और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से अरावली से होता हुआ ये यहाँ पर जाकर NH48 में जाके ये मिल जाएगा। और ये ब्लू कलर का क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये क्या है और क्यों बनना है और क्या बना है क्या नहीं बना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी इसमें बताने वाला हूँ। मास्टर प्लान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर दोबारा से हम अपने स्क्रीन पे चलेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1972 में मेन कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्टलाइज्ड हुआ गुड़गांव का, या गुड़गांव शहर की जो शुरुआत हुई 1972 से हम मान के चलते हैं। 2007 में पहली बार 2021 के लिए मास्टर प्लान आया गुड़गांव का। उसके बाद 2009 में डेंसिटी इंक्रीज करी गई। उसके बाद 2011 में 2025 का मास्टर प्लान आया और 2012 में एक साल के बाद ही 2031 का मास्टर प्लान आ गया। तो अब हम 2026 में हैं और 2031 का मास्टर प्लान है और नए मास्टर प्लान की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट उसकी अनाउंसमेंट कर चुकी है। जो मास्टर प्लान 2031 का बनाया गया था वो बनाया गया था करीब 46 लाख पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर कि 40 लाख लोग 2031 तक गुड़गांव में रहेंगे। मुझे लगता है ये शायद बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है माइग्रेटेड पॉपुलेशन है। जॉब्स के यहाँ बहुत ऑप्शंस हैं, लोग बाहर से आके जॉब्स करते हैं, रहते हैं। ऐसे ही गुड़गांव ये चल रहा है। 16,000 हेक्टेयर लैंड रेजिडेंशियल के लिए डेडिकेटेड की गई है गुड़गांव मास्टर प्लान में। 4,613 हेक्टेयर लैंड डेडिकेटेड की गई है आपके इंडस्ट्रियल काम के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और रोड्स के लिए 4,428 हेक्टेयर ज़मीन एलोकेटेड की गई है और 2,027 हेक्टेयर ज़मीन करीब 6% पब्लिक यूटिलिटी और सेमी पब्लिक यूटिलिटी कामों के लिए एलोकेट की गई है, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस आते हैं। 5% का कमर्शियल रखा गया है। पूरा जो लैंड पार्सल है, पूरे जितना टोटल गुड़गांव का लैंड पार्सल है उसमें 5% का प्रोविज़न किया गया है कमर्शियल के लिए, जो बैठता है, जो बनता है 1600 हेक्टेयर के आसपास। पब्लिक यूटिलिटी जिसमें वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए 2% लैंड एलोकेट की गई है जो 608 हेक्टेयर है। आज से पहले आपने इस तरह का डिफ्रेंशिएट करके शायद ही कहीं ये सुना हो या जानने को आपको मिला हो। 114 एकड़ का लैंड पार्सल एंटरटेनमेंट के लिए और मिक्स लैंड यूज़ के लिए एलोकेट किया गया है। जब ये मास्टर प्लान बनाया गया था, जब ये था कि ऑलरेडी 20 लाख लोग रह रहे हैं और 2 लाख लोग ऑलरेडी जो पुराना शहर है और गाँव में बसे हुए हैं, तो करीब 20 लाख के आसपास लोगों का प्रोविज़न किया गया था कि 20 लाख लोग और आएंगे और उनके लिए घर चाहिए होंगे, उनके लिए ऑफिस, उनके लिए सड़कें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तब ये मास्टर प्लान को तैयार किया गया था। अगर मैं बात करूं पूरे मास्टर प्लान में लैंड को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो करीब 10 जोन में लैंड को डिवाइड किया गया है, जिसमें रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, पब्लिक यूटिलिटी जोन है, पब्लिक सेमी पब्लिक जोन है, ओपन स्पेस है, स्पेशल जोन है, एग्रीकल्चर जोन भी है। जी हाँ, एक तरफ गूगल, मेटा, ENY जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा दूर जाते ही आपको सरसों के लहलाते हुए खेत भी गुड़गांव में देखने को मिलेंगे। दुनिया में शायद ऐसे शहर कम ही होंगे जहां इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन होगा। एक तरफ ट्रैक्टर चल रहे हैं, खेती हो रही है, और दूसरी तरफ इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और साइबर सिटी
जैसा बड़ा इंफ्रा है जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज हैं। और अरावली भी गुड़गांव में अच्छे खासे एरिया में फैली हुई है। अब आप जब मास्टर प्लान देखेंगे उसमें आपको ना बहुत सारे इंडिकेशन दिए हुए हैं, V1, V2, V3, V3, वो ये V4, V5, VE, ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मास्टर प्लान में रोड को इंडिकेट करते हैं, रोड के बारे में बताते हैं कौन कौन सा रोड कहाँ से निकल रहा है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उसके साथ साथ आप देखोगे सेक्टर्स में कहीं 100 लिखा हुआ है, कहीं 200, कहीं 300 लिखा हुआ है। वो 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, 500 नंबर, 1000 नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है वो भी बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्टर 57 तक पुरानी डेवलपमेंट रही, उस 58 के बाद प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई। तो वो नए जो प्रोजेक्ट आते हैं ग्वालपाड़ी पे कहाँ पे आते हैं, कौन सी माइक्रो मार्केट है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे कौन सी माइक्रो मार्केट है, एक्सटेंशन कौन सी माइक्रो मार्केट है, कौन से सेक्टर्स आते हैं, उसके अलावा गोलकोर्स रोड पे कौन से सेक्टर्स आते हैं, SPR पे कौन से सेक्टर्स आते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, हाल फिलहाल में कौन से प्रोजेक्ट आए, वो सारी चीज़ें मैं आपको मैप से भी बताता हूँ और आपको समझने में आसानी रहेगी। और मुझे लगता है कि इतना लंबा वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। और जब नया मास्टर प्लान आएगा तो नए मास्टर प्लान में क्या नई चीज़ें होंगी और पुराने मास्टर प्लान को पढ़ चुके होंगे, नए मास्टर प्लान जब आएगा हम जरूर वीडियो बनाएंगे, आपको दोनों का डिफरेंस बता देंगे कि क्या चेंजेस आए हैं नए मास्टर प्लान में। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे V1 जो रोड है वो इंडिकेट करता है आपका NH48 को, जो दिल्ली से जयपुर जा रहा है, गुड़गांव के बीच से जाता है। तो V1 आप जब देखेंगे, नीचे टेबल है, आप अपने सामने टेबल देख रहे हैं, ये NH48 है। उसके बाद V1A ये 150 मीटर रोड है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये जो आप देख रहे हैं। और मैं आपको इसको मैप में दिखाऊंगा तो आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर V1A के नाम से ये आपको रोड देखने को मिलेगा। वापस टेबल पे आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। V1V एक रोड है जो आपको देखने को मिलेगा, 100 मीटर का रोड है, ओल्ड गुड़गांव महरौली रोड है। जी हाँ। V2B ये 75 मीटर रोड है, मेजरली सेक्टर को कनेक्ट करने वाले रोड है। और इसमें साथ में आपको जो ग्रीन कलर का थिक दिख रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। एक और रोड है V2E के नाम से, जिसको हम ग्रेटर SPR रोड भी कहते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं ये ग्रेटर SPR रोड ही है, आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके अलावा V2 के नाम से एक टेबल में रोड दिया हुआ है, आप ये जो देख रहे हैं ये सेक्टर को कनेक्ट करने वाले या सेक्टर को डिवाइड करने वाले रोड है। उसके बाद V3 के नाम से रोड है, आप ये जो देख रहे हैं V3, ये रोड आपको 30 मीटर देखने को मिलेंगे। और ये इंटरनल रोड आपको देखने को मिलेंगे, मैप में ये दिखाए गए हैं। V3A ये फिर से 60 मीटर रोड आ जाते हैं। ये गुड़गांव सोना जो रोड है, ये आप जो देख रहे हैं ये गुड़गांव सोना रोड है। और ये जैसा कि मैंने बताया ये था V3A के नाम से ये रोड था। उसके बाद आ जाता है V3B रोड, ये सेक्टर 79A में ये रोड पड़ता है और ये भी 60 मीटर है। आपने देखा होगा सेक्टर 79 को कनेक्ट करने वाला जो रोड बना है जहाँ पहले पहाड़ी एरिया होता था, वो ये रोड है। उसके बाद V3C रोड आ जाता है, 30 मीटर का रोड है ये आपको देखने को मिलेगा अरावली के पास में। उसके बाद V4 24 मीटर रोड, ये लोकल जो कॉलोनी रोड है उनको 24 मीटर रोड से दिखाया गया V4। ये ज़्यादातर आपको पता है रोड बहुत सारे बने नहीं है, बहुत सारे बन चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा प्रोविज़न दिखाया गया था जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे कि ये रोड बनेंगे, बट वहाँ भी अभी ये रोड नहीं बने हैं। और 50M के नाम से जो देख रहे हैं आप, ये ऑर्बिट रेल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये KMP के साथ साथ चलती है। एक और टेबल दी गई है इस मास्टर प्लान में, वो टेबल 100 से लेकर 1000 तक जाती है। किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखेंगे 100 नंबर जहाँ भी होगा वो येलो कलर के सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स हैं आपके रेजिडेंशियल सेक्टर। 200 नंबर जहाँ लिखा होगा वो कमर्शियल सेक्टर है, 300 इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 400 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए इंडिकेट किया गया है। जहाँ भी 400 लिखा है किसी भी सेक्टर्स में तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, बस स्टैंड देखने को मिल सकता है। और टेलीफोन एक्सचेंज जब होते नहीं है, 2012 में जब ये बना था तब टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, तो इसलिए इसमें टेलीफोन एक्सचेंज दिया है। उसके बाद 500 नंबर जो दिया गया है वो यूटिलिटी के लिए पब्लिक, जिसमें वाटर वर्क्स होगा, डिस्पोजल वर्क होगा, ये आपको सब स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो किसी भी सेक्टर में अगर 500 नंबर दिया है तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर वाटर वर्क्स का कोई काम होगा या वहाँ पर कोई भी सब स्टेशन आ सकता है। अब 600 नंबर किसी भी सेक्टर में दिया गया है, आप जब भी मैप देखेंगे तो आपको समझना है कि वहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट हो सकता है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन हो सकता है, एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कल्चर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है वहाँ पर।
अगर वहाँ पर 650 आपको देखने को मिले किसी सेक्टर में, तो वो उसको थोड़ा देख के आपको सतर्क हो जाना, क्योंकि वो डिफेंस की लैंड है और डिफेंस की लैंड के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। उसके बाद आपको 700 नंबर मिलता है, तो उसको देखकर आप थोड़ा सुकून महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 700 जो नंबर है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए इंडिकेट किया गया है, उसके लिए एलोकेट किया गया है, वो आपको ओपन मिलेगा। उसके अलावा पार्क्स के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, तो आप जिस भी सेक्टर में जब भी कोई देख रहे हैं चीज़ें 700 से लेकर 760 तक कुछ आपको दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए वहाँ ओपन स्पेस आपको देखने को मिलेगा। 800 नंबर से लेकर 890 तक यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड देखने को मोस्टली मिलेगी। तो बहुत सारे सेक्टर्स में आपको जो 800 से लेकर 890 तक कोई भी नंबर दिखता है, आप समझ जाइए वो एग्रीकल्चर लैंड है। अगर बहुत सारे लोग लैंड बाय करने भी जाते हैं तो उनको कई बार बता दिया जाता है कि इसको CLU करवा लिया गया है, ये रेजिडेंशियल में आ गई, बट आप इससे समझ जाएंगे कि वो अभी भी एग्रीकल्चर लैंड है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 900 नंबर दिया गया, वो स्पेशल जोन के लिए इंडिकेट किया गया है। जैसा कि मैंने बताया 2012 में जब ये आया था तब थोड़ा SEZ वेसीजेड चल रहा था, तो उसकी वजह से है ये। 1000 नंबर जो दिया गया है वो नेचुरल कंजर्वेशन जोन है, वहाँ पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, जैसा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो इसमें टेबल दी गई है। गुड़गांव में जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो 4-5 माइक्रो मार्केट की बात की जाती है, या तो ग्वालबाड़ी की बात की जाती है, या फिर गोलकुंड रोड की बात की जाती है, या एक्सटेंशन रोड की बात की जाती है, या SPR की, या न्यू गुड़गांव, या द्वारका एक्सप्रेस, या फिर मानेसर और सोना। तो वो कहाँ कहाँ पर किस सेक्टर में पड़ते हैं वो मैं आपको एक बार मैप पे समझा देता हूँ, और उसके बाद मुझे लगता है एक लेमैन के लिए बहुत आसान होगा समझना कि गुड़गांव का मास्टर प्लान क्या है। और इसके बाद जब नया मास्टर प्लान आएगा तो आप बहुत आराम से इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये मास्टर प्लान जो नया आया है और जो पुराना है उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या बदलाव हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, जो 2025 का मास्टर प्लान था और 2031 का है उसमें क्या चेंजेस थे, तो बड़े आराम से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब नया मास्टर प्लान आएगा, जब भी आएगा, कमेंट का ऑर्डर आ चुका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम आपको उसको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे और दोनों का कंपैरिजन भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे क्या चेंज हुआ है। इसलिए इसको अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आप ये जो देख रहे हैं सेक्टर 25, सेक्टर 28, 26, सेक्टर 42, सेक्टर 53 और ये सेक्टर 54, 55 यहाँ तक, ये मोटा मोटा हम इसको गोलपुर रोड बोल देते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 42 में या 54 में, 53 में, 43 में, तो कहा जाता है ये गोल्ड कोर्स रोड के पास या गोल्ड कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये गुड़गांव की सबसे प्राइम मार्केट है और सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी यहीं पर सेल होती है। DLF का कैमेलिया भी यहीं पड़ता है, और DLF का जो डालियाज आएगा कैमेलिया से भी ज़्यादा लग्जरी बताया जाता है, जहाँ पर आपको सेंट्रल पार्क के साथ साथ एक लेक देखने को मिलेगी। इंडिया में शायद ही ऐसी लेक, शायद दुनिया में ऐसी लेक और सेंट्रल पार्क नहीं बना होगा जो आपको डालियाज में देखने को मिलेगा, वो आपको इसी गोलपुर रोड पे देखने को मिलेगा। DLF के कई कमर्शियल्स भी यहाँ पर हैं। और सेक्टर 25A में जहाँ मैंने आपको साइबर सिटी बताई थी, यहाँ पर साइबर सिटी के साथ साथ डाउनटाउन और बहुत सारे नए अपकमिंग DLF के कमर्शियल आ रहे हैं, और यहीं पर ही DLF की गुड़गांव की सबसे बड़ी मॉल भी आ रही है। अब बढ़ लेते हम सेक्टर 58 की तरफ। यहाँ से एक्सटेंशन शुरू हो जाता है और ये चलता है यहाँ तक। आप ये जो देख रहे हैं ये सोना रोड तक, ये इसके आगे ये SPR, ये वाटिका चौक है। तो इसमें 58, 59, 63, 60, 61, 62, 63, 63A, 65, 66, 67, 67A, मोटे मोटे ये सेक्टर्स जो हैं ये एक्सटेंशन रोड के अंदर ये सेक्टर काउंट किए जाते हैं। जब भी कहा जाता है कि एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है तो आप समझेंगे इन्हीं सेक्टर्स में से किसी में लॉन्च हो रही है। एक्सटेंशन के दूसरी तरफ आप ये जो देखेंगे ये पुराने सेक्टर्स हैं। मैं बता चुका हूँ यहाँ पर पुरानी डेवलपमेंट है, लो राइज डेवलपमेंट है, प्लॉट्स हैं यहाँ पर हाई राइज नहीं आते हैं। ये सेक्टर आप देखेंगे 57 है, 50 है, 49 है। यहाँ पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर DLF के अलग अलग फेज़ हैं। यहाँ पर आपके साउथ सिटी है, यहाँ पर सुशांत लोक है, यहाँ पर सुशांत लोक 1, 2, इस तरह की यहाँ पर टाउनशिप है। ग्रीनवुड सिटी, वुडवुड सिटी, इस तरह की चीज़ें ये इस तरफ आपको देखने को मिलेंगी। वैसे अगर हम ऑफिशियली बात करें तो घाटा से यहाँ पर सेक्टर 58 से लेकर और आपका क्लोवरलीफ तक, इसको पूरे को SPR कहा जाता है, बट हमने अपनी रियल एस्टेट की भाषा में आसान करने के लिए चीज़ें वाटिका चौक तक हमने इसको एक्सटेंशन मान लिया है। और सेक्टर 69 से लेकर और आपका सेक्टर 80 तक जो भी सेक्टर आते हैं उसको हम SPR में या ग्रेटर SPR में काउंट करते हैं। आप देखेंगे 69 में यहाँ पर ट्रम्प टावर आया, 68 में, 70s में
71A में यहाँ पर ट्यूलिप के और BPTP की आपको मोस्टली डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। BPTP का भी प्रोजेक्ट आए थे नए, वो भी आपको इन्हीं सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 71, 72, 73 की। आपको पता होगा कि सिग्नेचर ग्लोबल के पास मोस्टली जो लैंड पार्सल है मोर देन 100 एकड़, वो 71 में आपको देखने को मिलता है, यहीं उसके प्रोजेक्ट आते हैं। 73 में 125 एकड़ की टाउनशिप है डीएलएफ की अल्मेडा के नाम से, वो यहाँ पर है। आगे बढ़ लेते हैं। 70A के बारे में बता चुका हूँ। 75 ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए सेक्टर है। 74 और 74A 75 ये कमर्शियल सेक्टर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डीएलएफ की एक बिल्डिंग है और साथ में यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस भी है। आगे बढ़ लेते हैं। 76, 77 यहाँ पर डीएलएफ फेज 6 डेवलप कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पिरवाना के मोस्टली प्रोजेक्ट आते हैं और यहाँ पर वाइटलैंड का प्रोजेक्ट है। 78 में आ जाते हैं, यहाँ पर आपका सन सिटी का प्रोजेक्ट आया है। 79 की अगर बात करें तो यहाँ पर M3M का बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, M3M गोल्डफिल्स। यहाँ पर सिग्नेचर का भी प्रोजेक्ट है, M3M का लो राइज भी प्रोजेक्ट है और 79 में गोदरेज का प्रोजेक्ट है और मैप्सको के भी यहाँ आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक दो प्लॉटिंग की डेवलपमेंट भी देखने को मिलेंगे। 80 सेक्टर, ये सेक्टर HSIDC के अंडर में आता है। यहाँ पर अभी पिछले टाइम में काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, इसमें आशियाना, जिसमें त्रेहान और जिसमें एल्डेको जैसे डेवलपर के प्रोजेक्ट देखने को मिले और कॉन्सेंट के प्रोजेक्ट देखने को मिले। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, न्यू लॉन्च होगा। अगर जाना चाहते हैं कि अंडर 3 CR में वो प्रोजेक्ट होगा, बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप M1, M1D और ये सब सेक्टर्स देख रहे हैं, ये मानेसर के अंडर पड़ते हैं, मानेसर के रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। अब हम इसके अपोजिट साइड आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं NH48 है, इसकी तरफ 83, 82, 82A, 81, 86, 85, 84, 89, 90, 93, 92, 91, 95, 95A, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं इसको हम न्यू गुड़गांव के नाम से जानते हैं। जब भी हम कहते हैं नई गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, मैं न्यू गुड़गांव में रहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में किसी में रहते होंगे, क्योंकि ये रेजिडेंशियल सेक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो मार्केट है जिसका सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा होती है, बात होती है, वो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे है। जब भी बात होगी 99A की, 88B की, 88A की और 99 सेक्टर की, 37D की, 37 की, 102 सेक्टर की, 102A की, 103 की, 107 की, 106, 109, 110, 105, 104, 111, 113, 112, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स हैं। जब भी अगर हम कहें कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, तो इन्हीं किसी सेक्टर्स में आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। 36, 37, 37A ये जो सेक्टर्स हैं, यहाँ मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्लोबल सिटी आएगी जो 1000 एकड़ की है। और पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट भी हुई है कि इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी यहीं पर आनी है आपकी ग्लोबल सिटी में। कब आएगी कब नहीं आएगी वो बात की बात है, जो अनाउंसमेंट हुई है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप जब इसको मैप को देखेंगे, आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बाउंड्री दिखेगी, वो स्टेट की बाउंड्री है, हरियाणा स्टेट की। उसके बाद लाइट ग्रीन दिखेगी आपको एक बाउंड्री, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्री है। एक और ग्रीन कलर की आपको एक बाउंड्री दिखेगी, ये ओल्ड म्यूनसिपल कमेटी होती थी। ये कंट्रोल एरिया बाउंड्री है, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये विलेज की आबादी है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज आते हैं उसको इन्होंने ये हाईलाइट किया हुआ है। मेटल रोड है, यानी जो अब पक्के रोड होते हैं ये उसको इन्होंने इस तरह से दिखाया गया है। ये कच्चा रास्ता है, उसको उन्होंने इस तरह से इसमें दिखाया है। नेशनल हाईवे होंगे वो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं अभी आके दिखाऊंगा। रेलवे लाइन आप ऐसे देख सकते हैं, ब्लू कलर की है। मेट्रो रूट आप ये देख सकते हैं, ये भी ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है। वाटर बॉडीज, ड्रेन, रिवर के लिए इन्होंने इसको इस तरह से मार्क किया हुआ है। आपको रेजिडेंशियल में बता चुका हूँ येलो कलर से, कमर्शियल आपको बता चुका हूँ ब्लूइश, और इंडस्ट्रियल आपको बता चुका हूँ पिंकिश कलर का होगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये NH48 है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। यहीं पर आपका साइबर सिटी है। ये साइबर सिटी गुड़गांव में एंट्री करती है। सेक्टर 25A में ये साइबर सिटी है और ये 125 एकड़ में है। जब भी आप कभी मैप देखेंगे गुड़गांव का, तो आपको पता लगेगा कि साइबर सिटी 25A में है। 25A में स्पेशल लाइसेंस लिया गया साइबर सिटी का, तो वहाँ पर साइबर सिटी बनाई गई, बसाई गई। आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, तो उसके आसपास काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो इस तरह से इन्होंने इसको रेजिडेंशियल एरिया दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आज बताते हैं डीलर फेज़ 1 के बारे में। आपने सुना तो बहुत है डीलर फेज़ 1 के बारे में, लेकिन डीलर फेज़ 1 पड़ता किन सेक्टर्स में है वो मैं आपको आज बता देता हूँ।
आपके लिए आगे के लिए जानना आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा। तो 3 सेक्टर्स हैं जिनमें डीएलएफ फेज़ 1 कवर होता है। सबसे पहले आप देखेंगे सेक्टर 26 है, यहाँ पर डीएलएफ फेज़ 1 आता है। उसके बाद 26 है, यहाँ पर डीएलएफ फेज़ 1 आता है। उसके बाद सेक्टर 27 आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर डीएलएफ फेज़ 1 आता है। अब मैं आपको डीएलएफ फेज़ 2 बताता हूँ कि डीएलएफ फेज़ 2 किन किन सेक्टर्स में आता है, कौन कौन से सेक्टर को कवर करता है। तो डीएलएफ फेज़ 2 आपको एक तो सेक्टर 25 में देखने को मिलेगा ये, और दूसरा 25A में देखने को मिलेगा। इन दोनों में ही आपको डीएलएफ फेज़ 2 देखने को मिलेगा। साइबर सिटी भी डीएलएफ फेज़ 2 में है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डीएलएफ फेज़ 2 में भी रेजिडेंशियल है, इसलिए इसको येलो करा गया है। और यहाँ पर 125 एकड़ में आपकी साइबर सिटी भी है। अब आपको डीएलएफ फेज़ 3 लेकर चलते हैं। डीएलएफ फेज़ 3 के बारे में बताते हैं, डीएलएफ फेज़ 3 किस सेक्टर में आता है। तो डीएलएफ फेज़ 3 सबसे बड़ा सेक्टर है, काफ़ी बड़ा सेक्टर है और काफ़ी एरिया कवर करता है। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा सेक्टर है। ये आप जो देख रहे हैं सेक्टर 24 है, ये पूरा का पूरा डीएलएफ का फेज़ 3 है। अब बताता हूँ डीएलएफ फेज़ 4, जी हाँ, डीएलएफ फेज़ 4 किस सेक्टर में आता है, कौन कौन से सेक्टर को कवर करता है, वो भी आप जान लीजिए। आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये पूरा गुड़गांव का जो मैप है, ये आप जो देख रहे हैं ये सेक्टर 28, जी हाँ, ये 4 है, डीएलएफ फेज़ 4, ये लीजिए डीएलएफ फेज़ 4 ये है सेक्टर 28। अब डीएलएफ फेज़ 5 की बात कर लेते हैं, जो डीएलएफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, जहाँ पर आपको कैमेलियाज, अरालियाज, मैग्नोलियाज और आने वाले डालियाज जैसे वर्ल्ड फेमस प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सेक्टर 53 और सेक्टर 54 ये वो एरिया है जो डीएलएफ फेज़ 5 के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। 77 और सेक्टर 76 में यहाँ पर डीएलएफ फेज़ 6 डेवलप कर रहा है। यहाँ पर पिरवाना नॉर्थ, पिरवाना साउथ और पिरवाना वेस्ट आए थे, तो ये वो सेक्टर्स है। अब बात होती है साइबर सिटी 2 की। साइबर सिटी 2 आएगी तो सेक्टर 74, 75, 76 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है। आपको इस एरिया में साइबर सिटी 2 देखने को मिल सकती है। साइबर सिटी का एक अलग से लाइसेंस होता है, जिससे वो अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में अप्लाई करने के बाद वो लाइसेंस मिलता है। जैसा कि आपको 25A में मैंने बताया था कि यहाँ पर साइबर सिटी 1 है और ये यहाँ पर रेजिडेंशियल मार्क हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको फ्यूचर में साइबर सिटी देखने को मिल सकती है। अब आपने सुशांत लोक सुना होगा 1, सुशांत लोक 2 सुना होगा, सुशांत लोक 3 सुना होगा, साउथ सिटी सुना है, साउथ सिटी 1, 2, निर्वाणा कंट्री, आरडी सिटी, रूज सिटी, रोजवुड सिटी, उपल साउथ एंड, विपुल वर्ल्ड, विपुल ग्रीन। आपने ये सारी चीज़ें सुनी तो हैं, लेकिन ये है कहाँ पर वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ ये सारे के सारे कहाँ पर पड़ती हैं ये टाउनशिप। ये सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 58 तक गुड़गांव में किसी तरह की प्लानिंग होती थी तो लैंड पार्सल प्राइवेट डेवलपर्स को भी दिया जाता था, और एचएसवीपी जिसका पहले हुड्डा नाम था उसके पास भी लैंड पार्सल होता था। सेक्टर 57 तक ये चला कि सेक्टर 1 से सेक्टर 57 तक प्राइवेट डेवलपर्स को भी लैंड दी गई और हुड्डा के भी वहाँ पर सेक्टर्स आए। हुड्डा के अपने प्लॉट्स आते थे, हुड्डा की अपनी ज़मीन होती थी जिसे अब एचएसवीपी कहा जाता है। 57 के बाद से जब नया 58 से लेकर और 115 तक के सेक्टर बने, आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी हुड्डा का कोई प्लॉट नहीं आया, हुड्डा ने कोई सेक्टर उस तरह से डेवलप नहीं किया, सारी की सारी ज़मीनें प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई। इसलिए सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115 के बीच में ही आपको नए प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। उस पर भी अभी विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुशांत लोक की 1 के बारे में बता देता हूँ। तो सुशांत लोक 1 आपको पड़ता है सेक्टर 27 में और सेक्टर 28 में। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने डीएलएफ भी बताया था, तो कुछ पूरा का पूरा सेक्टर एक ही डेवलपर को नहीं दिए गए। सुशांत लोक भी प्राइवेट डेवलपर ने डेवलप किया, तो कुछ ज़मीन डीएलएफ को दे दी गई, कुछ ज़मीन कुछ दूसरे डेवलपर को दे दी गई, जिसमें सुशांत लोक 1 आया। फिर सुशांत लोक 2 आया। सुशांत लोक 2 कहाँ पर आया वो मैं आपको बता देता हूँ। सुशांत लोक 2 आया सेक्टर 55 में, ये यहाँ पर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद आया सुशांत लोक 3। सुशांत लोक 3 आया सेक्टर 57 में, ये आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सुशांत लोक 3 भी देखने को मिलेगा, हुड्डा के प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे। यही लास्ट सेक्टर था जहाँ पर हुड्डा के प्लॉट्स आए। यहाँ तक हुड्डा भी डेवलप करता था और प्राइवेट डेवलपर भी डेवलप करते थे सेक्टर्स को। 58 के बाद से पूरा का पूरा दे दिया गया प्राइवेट डेवलपर्स के हाथ में गुड़गांव को डेवलप करने के लिए। अब साउथ सिटी भी आपने खूब सुना है, तो साउथ सिटी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। साउथ सिटी आपको पड़ती है सेक्टर 41 में। ये आप देख रहे हैं सेक्टर 41, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है।
यहाँ आपको साउथ सिटी 1 देखने को मिलेगी और साउथ सिटी 2 आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 49 में। ये आप देख रहे हैं दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है। ये सेक्टर 49 में आपको साउथ सिटी देखने को मिलेगी 2। उसके बाद आपने निर्वाणा कंट्री भी नाम सुना होगा। निर्वाणा कंट्री आपको सेक्टर 50 में देखने को मिलती है। लो राइज मोस्टली डेवलपमेंट है यहाँ पर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आरडी सिटी में। आरडी सिटी पड़ती है आपको सेक्टर 52 में। ये आप देख रहे हैं ये सेक्टर 52 है, यहाँ पर आपको आरडी सिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने रोज सिटी भी काफ़ी नाम सुना होगा, रोजवुड सिटी, वो आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 49 में। ये आप देख रहे हैं ये सेक्टर 49 है, यहाँ पर रोजवुड सिटी है। आपने ग्रीनवुड सिटी का नाम भी सुना होगा, तो वो भी बता देता हूँ आपको, वो सेक्टर 45 में। ये अब हम मोस्टली जो बात कर रहे हैं सेंट्रल गुड़गांव की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गुड़गांव में ही ये मोस्टली ज़्यादातर डेवलपमेंट है। चलते हैं ऊपर साउथ एंड में, ये आपको सेक्टर 49 में देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद विपुल वर्ल्ड है और विपुल ग्रीन्स है, ये भी बड़ी टाउनशिप है। ये आपको सेक्टर 48 में सोना रोड के आसपास ये देखने को मिलेगी। आप जो रोड देख रहे हैं ये सोना रोड, ये जो राजीव चौक से निकलता है और सीधा सोना की तरफ जा रहा है, ये मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है। आप दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ पूरी की पूरी डेवलपमेंट है। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये गोल्फ कोर्स रोड है। ये देखिए, तो एक माइक्रो मार्केट ये हो जाती है। उसके बाद यहाँ से 58 से आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन रोड है, ये एक माइक्रो मार्केट हो जाती है जिसको हम एक्सटेंशन रोड के नाम से जानते हैं। और 69 से लेकर आप देख रहे हैं ये 74-75 तक को हम माइक्रो मार्केट बोलते हैं, एसपीआर। और आप ये जो देख रहे हैं यहाँ से, इसको एक नया रोड का नाम दिया गया है जिसको हम एसपीआर एक्सटेंशन कहते हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर डीएलएफ के पिरवाना की जो सीरीज़ है, पिरवाना के प्रोजेक्ट है, आगे चलेंगे 78 में यहाँ पर सन सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सेक्टर 80 का जो रोड है जिसको 60 मीटर कहा जाता है। और ये रोड यहाँ पर जो मैं अभी आपको बता रहा था, ग्रेटर एसपीआर वाला जो रोड है, ये यहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगा। सेक्टर 80 से निकल रहा है, 60 मीटर होगा। अब मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे, ये ब्लू कलर की स्ट्रिप बनी हुई है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेट्रो की प्लानिंग। जी हाँ, द्वारका से पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे को कवर करते हुए मेट्रो को आना था। और यहाँ पर 36B और 36, 37 यहाँ पर आपको पता ही है ग्लोबल सिटी आ रही है। यहाँ से निकल के इसको NH48 पे, जी हाँ NH48 पे इसको मिलना था RRTS से। तो 2012 में ये मास्टर प्लान आया था जब ये प्रोविज़न मेट्रो का किया गया था। आज हम 2026 में हैं, 14 साल बीतने के बाद भी मेट्रो यहाँ से नहीं निकली है। अब मेट्रो 28 किलोमीटर की बन रही है, वो ओल्ड गुड़गांव न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करती है। बट ये जो इसमें मेट्रो दिखाई गई है वो मेट्रो नहीं बनी आपकी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक और ये देख रहे हैं, ये NH48 है जो मैंने आपको भी बताया था। इस पे भी एक ब्लू कलर की स्ट्रिप है, ये RRTS बनना था। RRTS भी 12 साल बीत जाने के बाद अभी तक इसको अप्रूवल ही नहीं मिला है कैबिनेट से। तो मास्टर प्लान में इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी हैं। इस मास्टर प्लान में मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब नए मास्टर प्लान की तैयारी हो गई है। और नए मास्टर प्लान की तैयारी होगी तो सब उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुराने मास्टर प्लान में जो प्रोविज़न किए गए थे उनको पूरा करा भी गया है कि नहीं करा गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कोई RRTS नहीं आई। मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा, आपको लग रहा होगा कि मैं अपने पास से बोल रहा हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ पर इसको RRTS यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको नमो भारत भी कह देते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक ब्लू कलर की और स्ट्रिप है, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये SPR रोड है। यहाँ पर भी मेट्रो का प्रोविज़न है। यहाँ पर पूरा इसको अंडरपास या एलिवेटेड करके पूरा इसको ट्रैफिक लाइट फ्री करना था, सिग्नल फ्री करना था। इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी अभी तक ये काम नहीं हुआ है। इसके आप पास में देख रहे हैं ये थोड़ा ब्लू कलर की स्ट्रिप है, ये कमर्शियल है। कमर्शियल जरूर बन गए, बिल्डर्स ने, प्राइवेट ने बना दिए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आप जो अपने सामने देख रहे हैं, ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। और इसके चारों तरफ ये पूरा का पूरा ये ग्रीन आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ऐसे जा रही है। ये देखिए ये लाइन इस तरह से जा रही है, ऐसे पूरा कवर कर रही है। अब पुराना मास्टर प्लान देखेंगे, यहाँ पर SCZ दिखाया गया था, बट अब SCZ की जो पॉलिसी है वही स्क्रैप हो गई है। ये मैं किस लिए दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस 5 किलोमीटर का जो रिंग बनाया गया है, हाफ सर्कल जो बनाया गया है, यहाँ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे,
उसके लिए आपको स्पेशल एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो जा रहा है 95B को क्रॉस कर रहा है, थोड़ा सा 95A को क्रॉस कर रहा है, इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, इन दोनों सेक्टर्स में। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस वहाँ पर आया है कि नहीं आया, ये ज़रूर चेक कर लें। तो आपको ये सर्कल जो दिख रहा है, ये इसका ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देखेंगे, ये KMP है, कुंडली मानेसर पलवल। ये यहाँ पे जाके NH48 को कवर करता है और ये इधर जयपुर की तरफ चला गया। जयपुर आप देख ही रहे हैं। इस पर भी आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। ये ब्लू कलर की स्ट्रिप दो चीज़ों को इंडिकेट करती है, या तो मेट्रो RRTS या फिर नॉर्मल। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऑर्बिट रेल कॉरिडोर। ये बनना था पूरा KMP के जो सर्कल है उसके चारों तरफ एक रेल कॉरिडोर बनना था, और ये 2012 में मास्टर प्लान आया था, 2031 का। 12-14 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ये नहीं बना है, ऑर्बिट रेल कॉरिडोर नहीं बना है। तो ये गुड़गांव का मास्टर प्लान था, जिसको मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, कौन सी मेजर रोड है, कौन सी कहाँ से मेट्रो निकलनी है, कहाँ से मेट्रो निकली है, कहाँ मेट्रो बनेगी, कहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, कहाँ पे कमर्शियल सेक्टर्स हैं, और नया मास्टर प्लान जब आएगा उसको लेकर भी हम आपको पूरी सारी चीज़ें बताएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मास्टर प्लान का वीडियो ज़रूर समझ में आएगा और समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं इसका हम पार्ट 2 लेकर आएँ जिसमें आपके कुछ सवाल रह गए हों कि ये चीज़ और बतानी चाहिए थी, तो वो भी हम ले आएंगे। कमेंट में ज़रूर पार्ट 2 लिखें, और वीडियो कैसा लिखा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमने जो मेहनत करी है उसके लिए ज़रूर हमें लाइक दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का जो कंटेंट का लेवल है वो डे बाय डे बहुत अलग लेवल पे जा रहा है, शायद आपको कहीं और वो देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सहवाग इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।